गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 58 58। अब भगवान आगे के श्लोक से स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में वह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। व्याख्या। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय परम तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके चरणों में दंडवत नमन करते हुए उनके महान ग्रंथ साधक संजीवनी से गीता की व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या। यदा संहरते से लेके प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तक। यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां और 1 मन, इन छहों को अपने अपने विषयों से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचन मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। यहाँ संहरते क्रिया देने का मतलब समेट लेता है। संहरते का अर्थ क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। इस श्लोक में यदा पद तो दिया है पर तदा पद नहीं दिया है। यद्यपि यत् यत्तोदीर नित्य संबंध के अनुसार यहाँ यदा आता है, वहां तदा का अध्याहार लिया जाता है, अर्थात यदा कर पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। तथापि यहाँ तदा पद का प्रयोग न करके एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है। कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है, वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अतः यहाँ वाचक तदा पद देने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तो वहां होती है यहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य होने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है, तो यहाँ सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आंख खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है, सूर्य तो पहले से ही ज्यों का त्यों ही है। आंख बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आंख बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है, केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। साधारण सी सिंपल बात इसमें दी है कि कछुआ जैसे समेट लेता है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ मनुष्य अपनी इंद्रियों से मन को हटा लेता है, या कहें
5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 को अपने विषयों से हटा लेता है। और एक ये भी दिया है कि अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचन मात्र भी मानसिक संबंध भी रह जाता है तो वह स्थितप्रज्ञ नहीं है। अर्थात मन को इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है, कहने का तात्पर्य यह है, तो वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो यह कैसे होगा? जब मन जब हट जाएगा इंद्रियों से और इंद्रियों के विषयों से, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और एक बात और दी है यहाँ कि सूर्य तो हमेशा से ही है, आंख बंद कर लेने से पहले भी था, आंख बंद की हुई है तब भी है, और आंख बंद करने के बाद भी है। आंख खोलने से सूर्य पैदा नहीं होता, सूर्य तो है। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का जो अनुभव हुआ है, वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। वह ना तो मन का विषय ना इंद्रियों का है। तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व जब भोगों विषयों के साथ संबंध रखे हुए हैं तब भी है, और जब भोगों विषयों को भोग रहे हैं तब भी है। परंतु वो अनुभव क्यों नहीं आता, पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता, और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। तो जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। व्याख्या: विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम। मनुष्य निराहार दो तरह से होता है। एक नंबर, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना, अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना। संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। ये दो तरह के निराहार है। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य पद आया है, तो भोजन वाले के लिए नहीं आया यहाँ निराहारस्य पद। जो इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है उस साधक के लिए यहाँ निराहारस्य पद आया है। रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं, इसमें मेरी परवशता है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि सुख बुद्धि है वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधना अवस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। कह रहे हैं कि जिनका स्वभाव की हो सकता है कि पिछले जन्मों की साधना से, जैसे भी जिनका स्वभाव ही विषयों में राग नहीं है, स्वभाव ही नहीं है उनका, और वैराग्य उनका तीव्र है, उन साधकों की रस बुद्धि साधना अवस्था में ही निवृत्त हो जाती है। जब वो साधन करते हैं, जप करते हैं, जप ध्यान आदि करते हैं, उसी साधना अवस्था में उनकी रस बुद्धि जो है वह निवृत्त हो जाती है, वो रस से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जिनमें वैराग्य नहीं है, विचार पूर्वक साधन में लगे हैं, दूसरों को देखकर या ये सोचकर कि साधना करनी चाहिए, लेकिन वैराग्य नहीं है और संसार में राग भी है, विश्व में राग भी है, तो
उन साधकों के लिए यह कहा गया कि विषयों का त्याग कर देते हैं और एकांत में बैठ जाते हैं। ऐसा होने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती है। भीतर रस की इच्छा रहती है, रस उपलब्ध तो नहीं है, रस का त्याग भी कर दिया लेकिन इच्छा नहीं गई। तो रसो रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है, यह नियम नहीं है। परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। तो जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह तो नियम है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, हो ही जाता है, ऐसा नियम नहीं है। रस बुद्धि समाप्त हो जाएगी तो वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। लेकिन जब परमात्मा का अनुभव हो जाएगा तब रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है और स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। रसोप्यस्य पद से यह तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहंता में अर्थात मैंपन में रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग रूप धारण कर लेती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ, राग करना कामना करना मेरा काम नहीं। यह मन में ठान ले कि मैं तो निष्काम हूँ, राग करना कामना करना मेरा काम नहीं। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार कहते हैं कि निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती। उद्देश्य भी रख लिया आपने निष्काम होने का कि मैं तो निष्काम हूँ, राग करना कामना करना मेरा काम नहीं, ऐसा उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। और जब परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है तो रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। एक यहाँ बात लिखी कि रस बुद्धि साधक की अहंता में अर्थात मैंपन में रहती है। जो मैं है ना, अहंकार, इसी में बुद्धि रहती है। यही रस को भोगना चाहता है, रस पाना चाहता है। अगर मैं समाप्त हो जाए तो भी रस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भोगने वाला ही कोई नहीं बचेगा। तो अहंता जो है, जो अहंकार है, जो मैंपन है, उसी में रस बुद्धि रहती है। परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने। भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता और मिठास पैदा होती है। अगर हम भोगों की सत्ता मानते हैं कि भोग हैं और उनका महत्व मानते हैं, उनकी महत्ता मानते हैं, तो भोगों की सत्ता मानने से और उनकी महत्ता मानने से कि बड़ी अच्छी चीज़ है, महत्व वाली चीज़ है, हमें भी भोग भोगने हैं, तो भोगों की सत्ता पहले तो मानेगा, फिर भोगों की महत्ता की भोग होते हैं और उनका महत्व है, मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति अपने आप ही एक सूक्ष्म खिंचाव, एक प्रियता, एक मिठास पैदा होती है। उसका नाम रस है, उसी का नाम रस है। होता क्यों है? भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से। अगर भोगों की सत्ता और महत्ता नहीं मानेंगे तो कोई खिंचाव, प्रियता, मिठास रस के प्रति पैदा नहीं होगा, भोगों के प्रति पैदा नहीं होगा। तो उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो वह भीतर भीतर उसको एक खुशी आती है, यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया, यह उस रस की स्मृति है। यह रस अहम चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग, सुख, आसक्ति है। तो उसकी स्मृति बाद में भोगने के बाद कहता है कि बड़ा मजा आया, यह उस रस की स्मृति है। उसको बार बार याद करता है और फिर बार बार उसको जैसे याद आएगी तो बार बार भोगना चाहता है। और ये जो रस है पहले बता दिया, जो है अहंता में अर्थात मैंपन में, अहंकार में रहता है, जिसको यहाँ चिज्जड़ ग्रंथि कहा गया है। यह रस अहम अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग और सुखासक्ति है। जब स्थूल हो जाता है, रस जो है, अहंकार जो रस पाना चाहता है,
रहता तो ये चिजड़ ग्रंथि में, अहंकार में, लेकिन जब स्थूल रूप इसका क्या है, ये राग करता है, फिर प्रेम करता है, संसार में आसक्ति करता है, सुख की आसक्ति करता है, सुख पाना चाहता है, तो ये स्थूल रूप है। तो संसार में राग है, संसार में आसक्ति है, संसार से सुख लेना है चाहता है, तो यह रस का स्थूल रूप है। और सूक्ष्म रूप में यह अहंकार में अर्थात अहम में अर्थात चिजड़ ग्रंथि में रहता है। जब तक संयोगजन्य सुख में रस बुद्धि रहती है, तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य की पराधीनता रहती ही है। क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति, प्रकृति तथा उसके कार्य क्या है? क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति की पराधीनता रहती है। जब तक विषयों और इंद्रियों के संयोगजन्य सुख में रस बुद्धि रहती है, रस पाना चाहता है जब तक, तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य की पराधीनता रहेगी, गुलामी रहेगी। क्या है प्रकृति तथा उसके कार्य? क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति की पराधीनता रहेगी, उसका गुलाम रहेगा किसी क्रिया का, किसी पदार्थ का, किसी व्यक्ति का, जब तक वह रस पाना चाहता है संसार से। और जब रस ही नहीं पाना जाता, त्याग दिया, तो तब संसार से पराधीनता क्यों रहेगी? क्योंकि संसार से कुछ लेना ही नहीं है, ना किसी क्रिया से कुछ लेना है, ना पदार्थ से लेना है, ना व्यक्ति से लेना है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है। भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती, भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। अगर रस बुद्धि से निवृत्त हो जाए तो जो गुलामी है, जो पराधीनता है, वह सर्वथा मिट जाती है। भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती कि भोगों का सुख भोगना है, ऐसी कोई परवशता नहीं रहती। भीतर से भोगों की गुलामी भी नहीं रहती, गुलामी नहीं रहती, क्योंकि भोगों से कोई रस लेना ही नहीं है। तो भोगों के सुख की परवशता नहीं रहेगी और ना फिर भोगों की गुलामी रहेगी। जब तक अंतःकरण में किंचन मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, भोगों में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या, परमात्मा की प्राप्ति करनी यह निश्चय भी नहीं होता। गीता 2 अध्याय का 44वां श्लोक। बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में रस बुद्धि बनी रहती है। तत्वबोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। परम दृष्टवा निवर्तते, तात्पर्य है कि जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब नाशवान संयोगजन्य रस की निवृत्ति हो जाती है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी अखंड रस की जागृति हो जाती है। तो नाशवान रस समाप्त होएगा तो अपने आप ही अखंड रस पैदा हो जाएगा। जब तक भोगों की सत्ता और महत्ता है, भोगों में रस बुद्धि है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। वो कह रहे हैं कि रस की बात तो छोड़िए, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, यह निश्चय भी नहीं होता अगर संसार के भोगों के प्रति सत्ता और महत्ता है, भोगों की सत्ता और महत्ता है। तत्वबोध होने पर यह रस बुद्धि जो है सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। परम दृष्टवा निवर्तते, तात्पर्य कि जब संसार से अपनी भिन्नता, संसार से मैं अलग हूं और परमात्मा से मैं अभिन्न हूं, इसका जब अनुभव हो जाता है, तब नाशवान संयोगजन्य रस की निवृत्ति हो जाती है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी अखंड रस की जागृति हो जाती है। तत्वबोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है, पर तत्वबोध होने से पहले भी उसकी अपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस निवृत्त हो सकता है। कहते हैं कि तत्वबोध होने से पहले अगर रस का निवृत्ति चाहिए तो उसकी उपेक्षा करो, विचार से रस निवृत्त हो सकता है, सत्संग से और संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। 4 चीजें बताई, उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से। और जिसकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस निवृत्त हो जाता है।
कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों साधनों में नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। ज्यों-ज्यों कर्मयोगी में सेवा का रस, ज्ञान योगी में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों-त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है, तब खिलौनों का रस स्वतः छूट जाता है। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है। रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है, तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है, तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में किंचन मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता। गीता दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, 70वां 70। उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दें तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती और सुंदर स्त्री को देखकर उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों को और स्त्री को जानता नहीं, पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानता है और स्त्री को भी। गीता दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक। फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होती। जैसे पशु में, जैसे हम अंगुली से शरीर के किसी एक अंग को खुजलाते हैं तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती। ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई विकार नहीं आता, वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त नहीं होता। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए होती है, अपने लिए, अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए अगर वो विषयों का सेवन भी करता है तो भी उसके चित्त में कोई विकार नहीं आता। वो अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त नहीं होता। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए होती है। वो तो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए कार्य करता है, इसलिए वह निर्विकार रहता है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है। गीता दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। और अपने सुख के लिए न किए गए विषयों का सेवन भी बंधन कारक नहीं होता। गीता दूसरे अध्याय का 64वां 65वां श्लोक अभी आगे आएगा। कहते हैं कि अपने सुख के लिए अगर आपने विषयों का चिंतन कर लिया तो भी आपका पतन हो जाएगा, और दूसरे के सुख के लिए, हित के लिए विषयों का भोग भी आपने कर लिया, विषयों का सेवन भी कर लिया, तो भी बंधन कारक नहीं है। एक और विशेष बात बताते हैं, नाशवान रस तात्कालिक होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। स्त्री, रुपये आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, प्रत्युत ज्यों का त्यों अखंड रहता। लेकिन जो अविनाशी रस है परमात्मा का, वो नहीं होता कभी कम, ना ही कोई वो कम होता, ना कभी वो हमेशा अखंड रहता है। नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। जो नाशवान रस हम भोग करते हैं, चाहे वो खाने का है, पीने का, अन्य भोग हैं, उन भोगों का भोग करने से क्या है, पांचों इंद्रियों से जो हम भोग करते हैं उससे परिणाम में जड़ता आती है। जैसे पत्थर जड़ होता है, जड़ता आती है मनुष्य में, अभाव पैदा होता है, शोक दुख होता है, रोग पैदा होता है, भय पैदा होता है, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि वो भोग भोगता है, रस की प्राप्ति चाहता है। रस का भोग करने से ये सब बुढ़ापा आदि आता है, जड़ता है, अभाव है, शोक है, रोग है, भय है, उद्वेग है आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि वह भोगों का अवश्यंभावी परिणाम है और भोगी मनुष्य इनसे बच नहीं सकता, क्योंकि भोगों का अवश्यंभावी परिणाम यही है कि उसको रोग, शोक, भय, उद्वेग, जड़ता, अभाव, विकार आदि पैदा होते हैं। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही है। दुख दोषानुदर्शनम, गीता 13वें अध्याय का 8वां श्लोक। कामादि दोषों में, कामादि दोषों से मुक्त होने पर ही
मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। गीता 16वें अध्याय का 21वां 22वां श्लोक। काम आदि दोषों से मुक्त होने पर मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। काम आदि दोषों से मुक्त होएगा तभी वह अपने कल्याण का आचरण करता है। स्त्री, रुपए आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, प्रति ज्यों का त्यों अखंड रहता है। नाशवान रस तत्कालिक होता है, अधिक दिन नहीं ठहरता, ये बताया। तो कहते हैं कि रुपए या स्त्री या भोजन मिलने पर रस आता है, वो धीरे धीरे बाद में कम हो जाता है और कई बार तो अरुचि भी पैदा हो जाती है। परंतु जो अविनाशी, जो परमात्मा का रस है वो ज्यों का त्यों रहता है, अखंड रहता है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 60। रस की निवृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 60। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिताः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न रहते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। व्याख्या। यत तो हयपि से लेकर के प्रसभम मनः एक नंबर लगा के नीचे दिया है इसका। यहाँ भगवान ने इंद्रियों को प्रमाथीनी कहा है और छठे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन ने मन को प्रमाथी कहा है। अतः इंद्रियां और मन दोनों ही प्रमथनशील हैं। ऐसे ही यहाँ बताया कि इंद्रियां मन को हर लेती हैं और आगे इसी अध्याय के 67वें श्लोक में बताया कि मन बुद्धि को हर लेता है। अर्थात यहाँ तो इंद्रियों की प्रबलता बताई है और वहाँ मन की प्रबलता बताई है। तात्पर्य यह निकला कि साधक को इन दोनों का संयमन करना चाहिए, तभी वह संयमी बन सकता है। अर्थात इंद्रियों और मन दोनों का संयम करेगा तभी वह संयमी बनेगा, तभी वह अपने आप को संयमित रख करके साधना कर सकेगा। जो स्वयं हततोयपि से लेकर प्रसवहम मना तक जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है, जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है। ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ यतो यहाँ यत तो हयपि पुरुषस्य विपश्चिता पद आए हैं। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं। अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यत किंचित सत्ता रहती है, विषय इंद्रियां संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन प्रायण बुद्धिमान विवेक की पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कार के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और जो और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ, तो मेरी इंद्रियां वश में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 2 लगा के नीचे दिया है इसका। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वाना विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो
विद्वांसमपि कर्षति। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 215वें श्लोक में दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रिय समूह विद्वान को भी अपने वश में कर लेता है। तो इसको ये तो समझने वाली बात है, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक तो जो यहाँ लिखा है, यत तो हैप्पी से लेके प्रसभम मना, यत तो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हरंती हर लेती है बलपूर्वक मन को, जो स्वयं यत्न करता। अब साधक कौन है? साधक बताया कि साधक क्या करता है? जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करता है। जो पीछे दूसरे अध्याय में जो अब तक बताया गया 60वें श्लोक तक, उन सभी बातों का यहाँ दिया है विस्तार से। साधक को क्या क्या करना है वही यहाँ बताया, उदाहरण के माध्यम से बताया कि जो ऐसा ऐसा करता है उसकी भी इंद्रियां उसको बलपूर्वक खींच ले जाती हैं। तो और साथ में ये भी है कि साधक को क्या करना चाहिए उसका भी यहाँ एक तरह से निर्देश दिया गया है। जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है, जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य, सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है, इसलिए अच्छे ही कर्म करता है, शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं करता। ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ यत्तो ह्यपि पुरुषस्य विपश्चिता, यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की, यत्तो ह्यपि पुरुषस्य विपश्चिता पद आए हैं। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां, प्रमथनशील मतलब मथ देने वाली इंद्रियों को, मन को, प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होती, स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यत किंचित सत्ता रहती, थोड़ी सी भी, कण मात्र भी संसार की बुद्धि में सत्ता रहती है, विषय इंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, और क्या रहता है, उसको याद रहती है कि विषयों को भोगने से सुख होता है, इसकी याद भी अगर उसके मन में रहती है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन प्रायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। तो चाहे वो पूरे साधन कर रहा है, सब कुछ सही से कर रहा है, लेकिन अगर उसके मन में उसकी याद है, भोगों की, संस्कार हैं, कण मात्र भी भोगों की सत्ता है, संसार के भोगों की, तो बुद्धिमान साधन प्रायण विवेकी पुरुष की इंद्रियां सर्वथा वश में तो होती हैं, सर्वथा पूरी तरह वश में नहीं होती। ऐसा नहीं कि वश में नहीं होती, वश में होती हैं, लेकिन सर्वथा कहते पूरा ही वश में हो गया, ऐसा नहीं है। 100% हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा कब होता है? जब परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, परमात्मा ही हो जाएगा, तब तक वश में नहीं है। वश में दिखते हुए भी वश में नहीं है कि कब इंद्रियां बलपूर्वक उसको खींच ले जाएं, कुछ पता नहीं है। तो इंद्रियों के विषय सामने आने पर, अगर विषय सामने आ गया, अब जीव इंद्रिय और भोजन सामने आ गया, बड़ा सुंदर स्वादु, त्वचा की इंद्री का नारी सामने आ गई मान लीजिए, तो विवेकी पुरुष की इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण, जो संस्कार उसके मन में है, उसकी यादें जो हैं कि ऐसा भोग भोगने से ऐसा आनंद आता है, जैसे रसगुल्ला आया तो तुरंत मुंह में पानी आ गया, जीव की इंद्रिया ने अपना काम किया। तो वो जो साधन कर रहा है विवेकी पुरुष जो है, जो साधन प्राण बुद्धिमान विवेकी पुरुष, उसकी भी इंद्रियां खींच सकती हैं, मतलब ऐसे नहीं खींची जाएंगी, खींच सकती हैं, संभावना है। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः अब क्या करना है? साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी
मेरी इंद्रियां वश में है, ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ। जब तक वो परमात्मा में स्थित नहीं हो जाता, तब तक वश में होते हुए भी वो बलात् उसको खींच सकती हैं, संभावना है। इसलिए तब तक उसको ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए अपनी इंद्रियों पर बिल्कुल भी, और यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ, मैंने इंद्रियों को जीत लिया है। तो इसका श्लोक भी बता दिया नीचे उन्होंने। अगला श्लोक है, पूर्व श्लोक में यह बताया है कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या इस प्रकार है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा। जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है, तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख करा देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, अपनी मेहनत को कारण न माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है, इंद्रियों को कंट्रोल करने में जो सफलता मिली है, शांत रखने में जो सफलता मिली है, वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के प्रायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। तो वह भगवान के प्रायण होकर अगर करेगा, तब तो उसका साधन सिद्ध हो जाएगा। अगर वो अहंकार कर लेगा, अभिमान कर लेगा, तो वह उसका अभिमान अवश्य टूटेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा साधक क्यों ना हो। साधना अवस्था में जब तक वो परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, तब तक उसका अहंकार टूटने की पूरी पूरी संभावना है। और उस साधन अवस्था में अहंकार ना टूटे, इसका कारण बताते हुए इसके हल बताया है कि वह मेरे परायण होकर के बैठे, अर्थात मेरे कारण से ही वह अपने आप पर कंट्रोल कर रहा है। परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसा वह सोचे, क्योंकि अभिमान अगर कर लेगा तो अभिमान तो भगवान को पसंद नहीं। अभिमान तो कैसा भी हो, भगवान तोड़ते ही तोड़ते हैं। तो इंद्रियों के वश में करने का भी अभिमान हो जाएगा तो उसको भी तोड़ देंगे वो। भगवान तो अगर वो कोई किसी को ये अभिमान हो जाता है कि मैं परमात्मा का भक्त हूँ, मुझे भगवान से बड़ा प्रेम है, तो इस अहंकार को भी वो रहने नहीं देते। तो अहंकार तो भगवान को पसंद नहीं है, विनम्रता ही पसंद है। तो इसलिए अगर ये अहंकार भी हो गया कि इंद्रियां मैंने वश में कर ली हैं, जैसे कि नारद जी को हो गया था, मैंने काम को जीत लिया है, तो इतने बड़े साधक होते हुए भी एक बार तो भगवान ने उनको गिरा ही दिया। तो अभिमान भगवान पसंद नहीं करते, चाहे वो प्रेम का हो, भक्ति का हो, इंद्रियों को वश करने का हो, साधना को, किसी भी तरह का अहंकार हो, वो अवश्य टूटता है एक दिन, क्योंकि भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, अहम पसंद नहीं, अभिमान पसंद नहीं। आगे चलते हैं। यहाँ मत्परः कहने का तात्पर्य है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना,
साधन अर्थात जप तप आदि जो भी साधन ध्यान आदि कर रहा है परमात्मा को पाने के लिए, वो साधन है। तो कहते हैं कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्मयोगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने प्राण होने की बात कह रहे हैं। कर्मयोगी भी जो कर्म करता है वो कहता है भी मैं कर्म तो मैं ही करता हूँ, उसमें भी अहंकार आ सकता है। इसलिए कर्मयोगी के लिए भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्राण होकर के कर्म करे। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण कर्मों, संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में उसकी बुद्धि स्थिर है। तो कर्मयोगी साधक शुरू में ही लिया है, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत्परा। भगवान के प्राण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूं, कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। जो साधक के अंदर मैं है, उस मैं को मिटाने का एक ही तरीका है, वो अपना अहंकार कर लेगा तो मैं तो और बड़ा साधन का भी अहंकार हो जाएगा कि मैं इतनी साधना करता हूँ, मैं भक्त हो गया हूँ, मैं पहुंच गया हूँ, मैंने पा लिया है, ये भी अहंकार हो जाएगा। तो इसलिए इस मैं को पहले ही भगवान के चरणों में लगा दे। साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। इसके लिए क्या कहना है, मन में क्या सोचना है, क्या अनुभव करना है कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूं, कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं है। तो केवल मात्र भगवान में ही साधक की महत्व बुद्धि हो, तब वह गिरेगा नहीं, तब वह साधना की श्रेष्ठ स्थिति, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, परमात्मा में स्थिति तक पहुंच जाएगा। कर्मयोगी का प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे प्राण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है। छठे अध्याय का 47वां श्लोक आदि आदि। अर्थात कहने का यह है कि कर्मयोगी को कर्मयोग का साधन बताना चाहिए था, लेकिन एक तरह से ये भक्ति का साधन बता दिया कि मेरे प्राण हो जाए, मेरा ही, मुझे ही सब कुछ मान करके मेरे प्राण होकर करे। जैसे कि छठे अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा कि जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे प्राण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है। अगर वो भजन करता है, योग करता है, कुछ भी करता है, वो साधन करता है, तो श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे प्राण होकर के, मेरी शरण होकर के मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है, उसको श्रेष्ठ माना है। तो योग में भी, भक्ति में भी, कर्म में भी भगवान के प्राण होने की बड़ी महिमा है, भगवान के शरणागत होने की बड़ी महिमा है। तो क्योंकि जब तक शरणागत नहीं होगा तब तक अहंकार समाप्त नहीं होगा। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पहले 59वें श्लोक में भगवान ने यह कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती, और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में है वह स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य यह है कि वहां दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में, अभी जो हमने पीछे किया है, इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रस बुद्धि पड़ी है, अतः इंद्रियां वश में नहीं है। परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां वश में है और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है। परंतु यह नियम है स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो ही जाएंगी। तो कहते हैं, ये तो बात पहले भी बता चुके हैं कि जब तक इंद्रियां चाहे वश में है, लेकिन अगर रस बुद्धि रह रही है, जो कि 59वें श्लोक में बताया गया है, तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होगा। और रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है और इंद्रियां वश में है, तब वह स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है।
परंतु यह नियम है, स्थितप्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो ही जाएंगी, क्योंकि स्थितप्रज्ञ वही होगा जिसका रस नहीं रहा, संसार में रस बुद्धि नहीं रहेगी, और जिसकी संसार में रस बुद्धि नहीं है उसकी इंद्रियां अपने आप ही वश में हो जाती हैं। अर्थात जो स्थितप्रज्ञ है, जिसमें रस बुद्धि नहीं रही, उसकी इंद्रियां अपने आप ही वश में हो जाती हैं, उसको वश में करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने अंत में 2-4 लाइनों का। कर्म योग के साधक के लिए भी भगवान ने मत पर पद से अपने प्राण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है, कारण कि भगवान के प्राण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। तो हालांकि ये भक्ति की विशेषता है, भगवान के प्राण होना, भगवान के शरण होना, लेकिन यहाँ कर्मयोगी साधक के लिए भी भगवान ने मत पर कहा है, क्योंकि कर्म योग भी भगवान की शक्ति के बिना नहीं कर सकता। भगवान के प्राण हुए बिना कर्म योगी भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, बड़ा कठिन है। थोड़ा सा और कर्म योग में त्याग है, और त्याग से शांति सुख मिलता है। बड़ी शांति, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम तो चाहते इकट्ठा करते हैं सब कुछ, लेकिन जो सुख मिलता है वो त्याग से मिलता है। त्याग से ही शांति और सुख मिलता है। परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख अशांति मिटने का सुख है। त्याग में सुख तो मिलता है, परंतु कह रहे हैं कि यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख अशांति मिटने का सुख है। शांति मिट जाएगी तो अशांति मिटने जो सुख अनुभव हो रहा है, लेकिन प्राप्ति अभी कुछ नहीं हुई। कर्म योग में जो त्याग है उसकी बात बता रहे हैं। त्याग से शांति और सुख तो मिलेगा, लेकिन ये सुख और शांति अशांति के ना होने का है, प्राप्ति इसमें कुछ भी नहीं। जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। बहुत शानदार बात बता रहे हैं। कर्म योगी में तो अशांति मिट गई तो एक शांत हो गया, वो दुख मिट गया तो वो सुखी हो गया, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं हुई है। जो गलत चीज थी वो हटी है। लेकिन भक्ति में क्या होता है, भक्ति में कुछ प्राप्त भी होता है। भक्ति में प्रेम प्राप्त होता है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। अतः भक्ति का प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। अब ये बड़ी अच्छी बात, दूसरी बात बताइए कि जब तक प्राप्ति नहीं होती आपको कुछ, जब तक भगवान के प्रेम की या कहें भक्ति की या कहें परमात्मा प्रेम की, उस ईश्वरीय प्रेम की, उस ईश्वरीय सत्ता के प्रेम की प्राप्ति जब तक नहीं होती आपको, तब तक इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती, तब तक वश में नहीं हो सकती। कर्मयोगी की हो जाएंगी वश में, ऐसा लगता है कि वो शांत हो गया, सुखी हो गया, हो भी जाएगा, लेकिन सर्वथा वश में नहीं है। वो कभी भटक भी सकता है। लेकिन जो भक्ति योगी है, क्योंकि उसे प्रेम जो चाहिए था वो प्रेम मिल जाएगा। कर्मयोगी को तो मिला कुछ नहीं है, अशांति और दुख हटा है, उसके कारण से शांति और सुख प्रतीत हो रहा है। लेकिन भक्ति योगी को, भक्ति वाले साधक को प्रेम मिल जाता है, इसलिए उसकी इंद्रियां अब विषयों में क्यों जाएंगी, सर्वथा वश में हो जाती हैं। लेकिन प्रेम मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। दूसरी बात, कर्म योग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती हैं। कर्म योगी में अत्यंत वैराग्य चाहिए, संसार से बहुत वैराग्य चाहिए, तब इंद्रियां वश में होती हैं। पर भक्ति में भगवान के प्राण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती हैं। लेकिन भक्ति में भगवान के प्राण हो जाए, भगवान के शरण हो जाए, तो थोड़ा सा भी प्रयास कर रहे भक्त, तो उसकी इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती हैं भगवान के प्राण होने से। इसलिए भगवान ने मत परह पद दिया है, अर्थात मेरे प्राण होकर के वो कर्मयोग करे, कर्म करे, ध्यान योगी ध्यान योग करे, और भक्ति योगी भक्ति करे मेरे प्राण होकर। तीनों में मेरे प्राण होना, मेरे शरण होना आवश्यक है, यह भगवान कहते हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।